Hello guys, so my name is Hemendra. I will welcome you in your favorite Creatrix channel. So सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम हेमेंद्र है एंड आई विल बी डीलिंग द बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू एंड हम काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जो कि काफ़ी सारे टेक्निकल एग्जामिनेशंस होते हैं जिनके लिए जो प्रिपरेशन होती है वो काफ़ी अलग तरीके से चाहिए होती है और वी नीडेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर दोज काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। उसके लिए हम लोग स्पेशल हमने एक कोर्स लॉन्च किया आप लोगों के लिए जिसमें आई विल बी डीलिंग द बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट फॉर यू गाइस। तो आई रियली होप फर्स्टली गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग बिल्कुल जो बच्चे आए हैं स्टूडेंट्स आए हैं तो मैं उनको वेलकम करूंगा यहाँ पर एंड मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप को इस वीडियो को शेयर कीजिए अभी इसी वक्त बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम उनको दे पाए स्टूडेंट्स को। ओके गाइस, तो आई होप यू आर फॉलोइंग मी एंड आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है। इवन यू कैन सी यूपीपीसीएल एग्जामिनेशन, एनएलसी एग्जामिनेशन काफ़ी टाइम में बिकॉज अभी जो टाइम चल रहा है आज के समय में तो अभी तो लॉकडाउन है तो सारे लोग घर पे हैं। तो अब कुछ समय बाद क्योंकि हम इस कोरोना वायरस से आज़ादी मिल जाएगी और हम घर से निकल जाएंगे तो फिर वापस से लाइफ पटरी पे आ जाने वाली है और फिर वही स्ट्रगल का दौर वापस से परेशानियों वाला दौर वापस से शुरू होने वाला है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज दिस बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ जो कि मल्टीपल एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मल्टीपल एग्जामिनेशंस में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल ये पूरा कोर्स होने वाला है। एसएससी जेई एग्जामिनेशन के लिए भी हमने एक कोर्स शुरू किया है। आई थिंक राहुल सर ले रहे हैं उसको तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। इट्स अबाउट एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। तो मैं शुरू करने वाला हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्कुल बेसिक बेसिक जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है चीज़ें उसी को पर्पस में रखते हुए हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि आई विल बी टेकिंग दिस बेसिक एनालॉग पोर्शन फॉर यू गाइस। ओके, so this is we are starting and as we are part of this Unacademy, so I want to tell you something about Unacademy Plus subscription. It will just give it a few description here and थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताएंगे उसके बारे में and you will get to know much and more things and उसके साथ साथ हाँ we will start our studies. Okay guys, तो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने साथ साथ। एंड उसके साथ साथ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ हैविंग अ प्लस सब्सक्रिप्शन। फर्स्टली आई विल लेट यू नो अबाउट माई सेल्फ। My name is Khemendra and I have completed my MTech in Power Electronics and Drives from MNIT Jaipur and I have around 2 years of teaching experience in GATE and ESC block and around 1 year of job experience in a central government department. Okay, so I teach few subjects here, and the same subject I will be teaching in the plus courses also. I am running the plus course for measurements in plus course पे मैं measurements run कर रहा हूँ already for the similar kind of examination UPPCL NLC and SSC JEN. Already I am running that course in measurement. आप description में जाके अनअकैडमी पे मुझे देख सकते हैं, मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा। So, first of all, I would like to mention each and every member of my team, the great team of electrical. First of all, the Ankit sir, Vishal sir, Kamesh sir, Ajay sir. He's the purely a gem of machines. Shankar sir, Pramit sir, and Rahul sir and me. My name is Khemendra, as you know. So I will be taking the SSC JEN, UPPCL and multiple examinations के लिए क्रैश कोर्सेज मैं और राहुल सर मिलकर आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो जितने भी हमारे बेहतरीन टीचर्स हैं इन सब की गाइडेंस आपको मिलने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। ओके, so we are moving ahead for the plus subscription. Firstly, what will you get? So you will get guys the daily subscription के लिए तो plus subscription के बाद आपको daily live session will be available for you and believe me आपके आपके लिए इसको लेने के बाद बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएगी कि मैं क्या क्या पढ़ सकता हूँ, क्या किस किस टीचर से पढ़ सकता हूँ। once you get any kind of subscription you will get access to the lectures of all the teacher which are teaching in the प्लस सब्सक्रिप्शन एंड दो जो उस तरीके से जो पढ़ाया जाता है इट इज वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड वे में और इन अ सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें होती है। so although we are teaching in YouTube but you will get better access there. Okay, so these are few things which you will learn. Okay, you will get from the
Unacademy Plus subscription, lecture for both in English and Hindi, it is available there. Because what happens there कि कुछ लोग स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि we prefer to learn in Hindi, and कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं we prefer to learn in English. So that's why we are providing the multiple language questions. Okay, doubt solving, after every 3 class there is a doubt solving session. So there is no need to worry that you have any kind of doubt in कि आपके दिमाग में रह जाएगा, आप थोड़े संकोची हो जाओगे, आप पूछोगे नहीं, तो ऐसी चीज तो नहीं होने वाली है. ठीक है. Definitely without taking much time I will just finish off these things. So this is the this is the thing which I am कि किस तरीके से आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. ठीक है. This is all about what are the advantages. Test series are available, weekly test, doubt session, all these things are available, you know very well. Okay, so this is how you can get the subscription. Now you just have to log into this website. This is www.unacademy.com. This is the first thing you need to do. Okay, secondly you have to select your goal. Your goal is your GATE and ESC. Okay, so after clicking this you need to click this subscription button. In this you need to choose कि कौन कौन से सब्सक्रिप्शन मॉडल अवेलेबल है यहाँ पर. ठीक है. After this what will happen, you can use my code. This is the most important thing. You can use my code. My code is Khem Live. Khemendra is my name and teaching live, so you don't need to worry. Okay, so Khem Live is my code. If you put on this code you will get 10% discount on any subscription of discount on any subscription of Unacademy Plus. Okay. Okay. So this is my sixth step. What is my sixth step? You can enter your card details and etc. etc. If you want to buy, you can definitely buy. And but this is one important thing, which is suppose you don't have sufficient amount of money and you want to buy this, so you can take it in your in EMI options are also available there. There is no cost EMI. No cost EMI is available there. Okay, so this is all we about the Unacademy section. So now I am going to start the major thing, the study part which you all are waiting for. Okay, so we are doing this, and I am going to start this. So this is the first topic which I am going to take is the semiconductor physics, the basics part of semiconductor. बिल्कुल समस्या की बात है ही नहीं. देखो बड़े आराम से पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कोई भी दिक्कत भी नहीं आने वाली. आई विल नॉट बी टेकिंग योर लाइव क्वेश्चंस. ओके, आई विल जस्ट कंटिन्यू विथ माय फ्लो एंड आई विल लेट यू नो कि आप चैट सेक्शन में आप कोई भी या कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चंस डालेंगे, आई एम गोइंग टू आंसर दैट. ठीक है, आफ्टर द वीडियो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द व्हाट इज द सेमीकंडक्टर फिजिक्स. बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई भी भागने की जरूरत ही नहीं है. भागने की जरूरत है ही नहीं. ठीक है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि कंडक्टर क्या होता है. देखो हम क्या चाहते हैं बोलना, सेमीकंडक्टर फिजिक्स भैया ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर बहुत कठिन है, मुझे नहीं आता. मैं बस ये जानना चाहता हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से समझूं मैं. सबसे पहले ये चीज आ गई मेरी कि व्हाट इज माय कंडक्टर. व्हाट इज माय कंडक्टर. अब मेरा कंडक्टर क्या होता है. कंडक्टर वो मेरा मेटल होता है जो कि मेरे इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देता है. ठीक है, जिसमें मेरा इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है. ठीक है, कंडक्टर मेरा वो पार्ट होता है जिसमें that has the property that which pass the electric current. Okay, property, एक second, property of property by which current passes through the conductor. ठीक है, एक सेकेंड. Property by which current passes through the conductor. Current passes. अब ये होता है, क्या होता है मेरा कंडक्टर. एक तो एक चीज आ गई. अब इंसुलेटर क्या होता है. इंसुलेटर वो होगा जिसमें से मेरा करंट पास विल नॉट पास. करंट विल नॉट पास.
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट इज माय कंडक्टर, जिसमें से मेरा करंट पास हो जाता है। करंट पासेस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, करंट पासेस, तो दिस इज माय इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज माय फर्स्ट थिंग जिसमें मेरा करंट पास हो जाता है। व्हाट इज मेरा इंसुलेटर क्या होता है, जितना ये तो मेरे मुझे पता है ना कि मेरा इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर वो होता है मेरा जिसमें से मेरा करंट पास नहीं होता, क्यों होता है कैसे नहीं होता वो भी आगे पढ़ेंगे। थर्ड चीज कौन सी होती है, मेरा सेमीकंडक्टर, मेरी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मेरा क्या कहलाता है कि सेमीकंडक्टर हैज द कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। तो मेरा सेमीकंडक्टर है दैट इज अ डिवाइस दैट हैज अ कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी बिटवीन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, इतना मैं समझ गया। ठीक है, ये आ गया, कंडक्टर मेरा सारा करंट फ्लो करा देगा, इंसुलेटर मेरा बिल्कुल करंट फ्लो नहीं कराएगा। कैप सेमी कंडक्टर वो मेरा शायद कंडक्टिविटी उसकी बीच में लाई कर रही है, बिटवीन द इंसुलेटर एंड द कंडक्टर। ठीक है, इसी को मैं एक और भाषा में और कह सकता हूँ, इसी को मैं एक और भाषा में ये से कह सकता हूँ कि सेमी कंडक्टर हैज रजिस्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या लिख सकता हूँ कि सेमीकंडक्टर has resistivity between conductor and insulator. Okay, I hope you have understood this concept. This is a very easy concept. इसमें कुछ इतना इतना भयंकर तो था ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात है। कंडक्टर वो होगा जो मेरा करंट को पास कर देगा, इंसुलेटर वो होगा जो मेरे करंट को स्टॉप कर देगा, और सेमीकंडक्टर क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी मेरी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की होगी। अगर कंडक्टिविटी होगी तो मैं रेजिस्टिविटी भी डिफाइन कर सकता हूँ, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी इंसुलेटर कंडक्टर के बीच की होगी। ठीक है, इंसुलेटर आ गया मेरा यहाँ पे, तो मेरा इंसुलेटर क्या कह जाएगा कि भैया मेरा इंसुलेटर बिल्कुल भी करंट पास नहीं करता, तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होने वाली है। मेरा कंडक्टिविटी, अगर कंडक्टर बिल्कुल भी करंट सारा पास कर देगा तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होने वाली। ठीक है, तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट विच वी हैव अंडरस्टूड, दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग विच वी हैव अंडरस्टूड। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और मुझे पता चलेगा कि कंडक्टर क्या होता है। देखो, अब कंडक्टर क्या होता है, कहानी में ये आया है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी किस वजह से होती है। वाई कंडक्टर जो है मेरा, वो सारी की सारे मतलब करंट को फ्लो करवा देता है। वाई कंडक्टर मेरे सारे के सारे वो करंट को फ्लो करवा देता है, बिकॉज इट हैज, क्योंकि इसके जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज माई इलेक्ट्रॉन इन ईच एंड एवरी, जिसमें भी मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज माय फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस इज माय फ्री इलेक्ट्रॉन। so this is as you know this is my free electron। तो ये मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है वो अकेला है। अब अकेला जो इलेक्ट्रॉन रह जाता है ना, अब देखो हर किसी को क्या चाहिए होता है, बॉन्ड चाहिए होता है। वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे। हर किसी को चाहिए होता है बॉन्ड। अब जिसको बॉन्ड नहीं मिला वो तो अकेला रह गया। ठीक है, जिसको बॉन्ड नहीं मिला तो वो तो अकेला रह गया। अब जब ये मेरा इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला रह गया तो इसको जो जो बेचारा धक्का मारे, जो भी धक्का मारे, इसकी पिटाई करे, कोई भी किसी ने इसको धक्का दे दिया तो ये दूर जाके गिरेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल भाषा में बात करते हैं, इसको धक्का कौन दे सकता है, इसको धक्का दे सकता है एक वोल्टेज। इसको धक्का दे सकता है एक वोल्टेज, बिकॉज वोल्टेज इज अ प्रेशर, जो कि किसको 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 धक्का देता है, चार्जेस को। अब इलेक्ट्रॉन इज अ फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसका किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं है, वो फ्रीली मूव कर रहा है बस अपने एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो अब वो फ्रीली जब वो मूव कर रहा है, तो जब बहुत सारे एक मेटल बन जाएगा मेरे पास जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन आर केपेबल ऑफ कैरिंग करंट। इसीलिए ये होते हैं कंडक्टर, बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ये होते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर में मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, यस, कंडक्टर में वन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन
इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, दैट वन इलेक्ट्रॉन, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन माय आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, अब इतना तो समझ गए। अब एक एक करके इस चीज को समझेंगे। अब एक एक करके इस चीज को समझेंगे कि मेरे जो इतने सारे जो मेरे मेटल दिख रहे हैं, मेरे को एलिमेंट दिख रहे हैं, इनमें से मेरे कुछ ही यूज होते हैं इन द जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ही यूज होते हैं, तो वही कुछ क्यों यूज होते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे पास आता है यहाँ पे लिथियम। मेरे पास आता है यहाँ पे लिथियम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे पास आता है यहाँ पे लिथियम। अब लिथियम क्या कर देता है मैं बताता हूँ आपको। लिथियम क्या करता है, बिकॉज हायर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इन लिथियम प्लस आयन। लिथियम में क्या होता है, लिथियम में बता रहा हूं आपको, लिथियम इज नॉट यूज्ड इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, हायर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन Li प्लस आयन की वजह से ये जो होता है मेरा लिथियम, इसकी मोबिलिटी हो जाती है कम और इसकी जो कंडक्टिविटी हो जाती है, इस रीजन की वजह से इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। कंडक्टिविटी इज लेस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। अब इतना समझ लो, बाकी पूरा समझ में आएगा। सोडियम को हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर इससे हम केबल बना देंगे तो वो किसी ना किसी चीज से रिएक्ट कर जाएगा। सोडियम इज रिएक्टिव। सोडियम को हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। पोटेशियम को हमने इसलिए यूज नहीं किया, के पोटेशियम होता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा है। पोटेशियम को हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा है। अब कौन कौन से बच गए, एक मेरा कॉपर बच गया, एक मेरा सिल्वर बच गया और एक मेरा गोल्ड बच गया। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड बच गए मेरे। अब हम लोग प्रेफर करते हैं दो को, किसको, जिसको एजी को और सीयू को, बिकॉज गोल्ड की भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एयू की एयू की भी अपनी हाई कॉस्ट हो गई। और यहां पर अगर हम आ गए जो एजी की बात करें, एजी की बात करें तो फिर उसमें क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर, जब मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो इसीलिए कॉपर इज प्रेफर्ड प्रेफर्ड इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। Copper is preferred in electricity transmission. Clear? I hope this point is clear to you. ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग योर क्वेश्चन राइट नाउ, बट आई विल टेक योर क्वेश्चन डेफिनेटली। प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल फिजिक्स सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमने बस इतना पढ़ा है कि यहाँ पर बिल्कुल आपका जो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा है, और हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि भैया ये मेरे लिथियम सोडियम ये सारे मेरे हो सकते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब उसमें से कौन से को मैं प्रेफर करता हूँ, उसको मैं प्रेफर करता हूँ कॉपर को सबसे ज्यादा। बस हमने इतना सा पढ़ा है और हमने कोई भी बड़ी बात नहीं पढ़ी। अब मैं आगे चल रहा हूँ थोड़ा सा आगे चलते हुए। अब कंडक्टर तो मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। कंडक्टर पढ़ने के बाद अब पीछे वाली पॉइंट पे आते हैं कि बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर और मेटल, ये है मेरे पास इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इनकी जो मेरी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की रेंज यहाँ पे दे रखी है। रेजिस्टिविटी की रेंज यहाँ पे दे रखी है।
दिस इज माय रेजिस्टिविटी। अब देखो कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखो छोटे छोटे एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, दैट यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। एंड नाउ यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज mho per meter. You please note down these points because these points are very very randomly asked in the examination. Okay, so this is my range of resistivity for which the metal is here. For metal the resistivity is lower. For semiconductor the resistivity is in the medium range. For insulator resistivity is higher as well as the उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी जो कंडक्टिविटी है वो आपकी लो हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी बिल्कुल समस्या की बात ही नहीं है। हमने बिल्कुल कुछ इतना ज्यादा डिटेल में तो कुछ देखा ही नहीं है, बिल्कुल वी आर डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर फिजिक्स नाउ। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन कौन से यूज करते हैं मैं ये बताना चाहूंगा। सेमीकंडक्टर मटेरियल, हम तीन मटेरियल ऐसे है पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसको हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं एक बार जरा लिख दे रहा हूँ बस कि क्यों करते हैं, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि भाई कौन कौन से मटेरियल है वो क्यों क्यों हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट वाई कि कौन से मटेरियल्स को हम यूज करते हैं, दोज मटेरियल विच हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। so this is the point which is most important कि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को उसी को यूज करेंगे जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो what are those semiconductor which we use? Number 1 is silicon, number 2 is germanium. These are the two semiconductor devices which we use for the सेमीकंडक्टर पर्पस फॉर डूइंग द टास्क फॉर सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग। ठीक है, एक और है, एक कौन सा आ गया, एक है गैलियम आर्सेनाइड, एक है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड क्यों यूज करते हैं ये मैं बिल्कुल आगे आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बस इतना नोट डाउन कर लो कि ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं, तीन मेटल एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम एज ए सेमीकंडक्टर यूज करेंगे बिकॉज दीज हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। These have a 4 इलेक्ट्रॉन in the outermost orbit। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ। अब देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं। अब ये जो मैंने तीनों का नाम लिया है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड, ये इस इनको ही हम क्यों यूज कर रहे हैं, दिस इज माय नेक्स्ट डिस्कशन हियर। देखो ये है हमारा एक एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होता है, एक नीचे की तरफ है हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है, ऊपर की तरफ है हमारा कंडक्शन बैंड। नीचे की तरफ है हमारा बैलेंस बैंड और ऊपर की तरफ है हमारा कंडक्शन बैंड। फॉर मेटल्स, फॉर metals what will happen, for metals what will happen, the difference between the valence band and the conduction band is minimum। इसको हमने डिफाइन कर लिया है कि सपोज करो कि मैं एक वैलेंस बैंड पे हूं, मुझे जाना है कंडक्शन बैंड पे, यहाँ पे मैं हूँ वैलेंस बैंड पे, मुझे जाना है कंडक्शन बैंड पे ऊपर की तरफ, बिल्कुल इस तरफ जाना है मुझे, तो मुझे लगानी पड़ेगी एनर्जी। तो एनर्जी कितनी लगानी पड़ेगी, अगर मैं मेटल हूं, अगर मैं एक मेटल हूं तो मुझे कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो फॉर मेटल वैल्यू ऑफ ईजी, जितनी एनर्जी मुझे लगानी पड़ी है वो है 0 ईवी। ईवी इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितनी एनर्जी मुझे लगानी पड़ी है, तो मैंने अगर क्योंकि मैं मेटल हूं तो मुझे भाई 0 एनर्जी लगानी पड़ी है। अब सपोज करो फॉर इंसुलेटर क्या हुआ, फॉर फॉर इंसुलेटर क्या हुआ, Eg विल बिकम अराउंड 6 EV।
क्योंकि इंसुलेटर में अगर मैं यहां से नीचे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया तो मेरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, मतलब वो कंडक्शन करा देगा। तो मेटल ऑब्वियसली कंडक्शन करा देगा, लेकिन जो इंसुलेटर है वो कंडक्शन नहीं कराएगा। इंसुलेटर कंडक्शन नहीं कराएगा, इंसुलेटर विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, देयरफॉर the value of this Eg, this energy band gap, this energy gap is higher in case of this insulator, is higher in case of this insulator. So these are the 2 points which we have understood till now. मेटल में Eg की वैल्यू कम है और इंसुलेटर में Eg की वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि कंडक्शन नहीं प्रोवाइड करा रहा है। अब मैंने सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? मैंने सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि भाई कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर थी। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की मेरी कंडक्टर की कंडक्टिविटी पड़ेगी। तो फॉर सेमी कंडक्टर value of Eg will be around 1 electron volt, around 1 electron volt, or similar to this point, around 1 electron volt. So this is the proper value कि भाई मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना कितना आया है, मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना कितना आया है, और मेरी जो Eg की वैल्यू है ये क्या क्या हो सकती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट देखो, अब मैं अलग अलग वैल्यू पे सिलिकॉन और जर्मेनियम की Eg की वैल्यू आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि कितनी कितनी होने वाली है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की, दैट्स व्हाई वी कैन बी श्योर अबाउट कि किस वैल्यू को किस मेरे एलिमेंट को मैं यूज कर रहा हूँ एज पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। इसीलिए मैं यूज कर पाऊंगा ना जब मुझे उसकी Eg की वैल्यू पता होगी। तो मैं अब सिलिकॉन की वैल्यू लिख रहा हूँ सबसे पहले। आई एम राइटिंग फॉर सिलिकॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली। दिस इज जर्मेनियम, सपोज करो इस तरीके का टेबल बना रहा हूं, एंड दिस इज द टेम्परेचर, एंड व्हाट एम आई राइटिंग? Eg, Eg. Okay, this is the first thing, this is my second thing. What will be the silicon at 0 Kelvin? The value of Eg for silicon at 0 Kelvin will be 1.21. 1.21 electron volt. 1.21 electron volt. Wait, I'll write it in a better way. ठीक है, so value of Eg will become 1.21. For germanium the value is 0.78 electron volt. And now I will talk about room temperature around 300 Kelvin की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस विल बिकम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 electron volt. So this, with this figure I can say what? I can say one thing, that if I increase my temperature, then my value of Eg will decrease definitely. Energy band gap will decrease whenever I increase the temperature. अच्छा सपोज करो किस तरीके से होगा, ये टेम्परेचर पे आ गए ना, पूरे टेम्परेचर को ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे आगे चल के। व्हेन आई इंक्रीज माय टेम्परेचर माय वैल्यू ऑफ Eg विल डिक्रीज। ठीक है, और सिलिकॉन किसी किसी भी चीज के लिए हो सकता है ये। ठीक है, तो इतना मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चल रहा हूं मैं, आगे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है आपके सामने। सो दिस इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं पुट डाउन करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो सवाल, अब आई होप इतना जितना मैंने पहले कराया है ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वी हैव डन फ्यू थिंग्स एंड आई होप इतना आपको क्लियर हो गया, बिकॉज वी आर डूइंग इट बिल्कुल माइन्यूटली हम इसको पढ़ रहे हैं, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है, डेफिनेटली फॉर श्योर। ओके, दिस इज माई गारंटी, सो यू नो नीड टू वरी अबाउट इट, बस आई नीड टू समथिंग लुक अबाउट माई राइटिंग ऑल्सो, क्योंकि वो थोड़ी बेटर हो जाएगी तो और बेटर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो then please click the like button definitely, because
आई एम सीइंग देयर आर मच मच स्टूडेंट्स एंड द लाइक बटन को डेफिनेटली पुट डाउन कीजिए एंड उससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। एंड आगे चलते हैं अब, चलो। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है। देखो, मेरा ये सवाल सिंपल सा है, मेरा सवाल सिंपल सा है कि भैया ये मेरे जो फोर्थ एलिमेंट ग्रुप है, कौन सा है मेरा फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ रो वाला? हाँ, ये वाला। दिस इज माय फोर्थ ग्रुप एलिमेंट। इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया सिलिकॉन, एक हो गया जर्मेनियम। अब भैया आपने बोला कि यार सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ऐसा कार्बन ने क्या गुना कर दिया? कार्बन ने ऐसा क्या गुना कर दिया भाई? उसको क्यों हमने निग्लेक्ट कर दिया? उसके भी तो आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो व्हाई आई हैव नॉट चूजन द कार्बन फॉर द दिस सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन? व्हाई आई हैव नॉट चूजन कार्बन? because I have not chosen carbon for my semiconductor application because of the fact that the value of Eg for carbon is 2 electron volt, which is somehow higher than which we needed. दिस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये काफी ज्यादा वैल्यू है, काफी ज्यादा वैल्यू है। इसलिए वी डू नॉट यूज दिस कार्बन फॉर आवर सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन। कार्बन इज ऑल्सो फोर्थ एलिमेंट, पर हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि इसकी वैल्यू आती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर और लिख दे रहा हूं, फॉर टी इज इक्वल टू 35.6 डिग्री सेल्सियस के लिए इसकी वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अब अगर मैं और डेफिनेटली इसको कम भी करना चाहूंगा तो ये रूम टेम्परेचर से तो काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वी डू नॉट यूज द कार्बन फॉर द सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन। ओके, सेकेंडली अब क्या करें भैया? कार्बन निकल गया मेरा, चलो इस पे गोला लगा दिया मैंने। सिलिकॉन मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई, जी की वैल्यू भी ठीक ठाक है। और फिर आ गया मेरा जर्मेनियम, ये मेरा बढ़िया है। इसकी ईजी की वैल्यू थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी कम है, मतलब सिलिकॉन की ज्यादा है, जर्मेनियम की कम है, तो मैं शायद सोचूंगा जर्मेनियम बेटर रहेगा मेरा। और एक मेरा आ गया एसएन। अब ये जो एसएन है, इसमें क्या करीबी हो गई, इसमें क्या परेशानी हो गई? क्यों हमने इसको मतलब इतना बुरा मान लिया कि सर हम इसको क्यों यूज नहीं कर रहे? बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईजी फॉर एसएन, value of Eg for this element Sn is at room temperature, it will be 0 electron volt. So although it has 4 electrons in the outermost orbit, but those due to the reactive nature of this element, इसका जो ये जो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएगा, it behaves like a metal, behave like metal. Although it has 4 electrons in the outermost orbit, but it behaves like a metal. ठीक है, the same case is for this PbO. ठीक है, this is also a same case. अब एक और कहानी बनती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे, एक और कहानी बनती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। कहानी मेरी ये है मेरा Ga और ये है मेरा As। हमने कुछ नहीं किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। Ga के कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन कम था और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। एक था इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट और एक था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हमने कुछ भी नहीं किया, Ga और As को कंबाइन कर दिया और हमने ये पाया कि इसके जो Eg की वैल्यू है वो आ गई है 1.58 के बराबर। सो दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर, और इसको हम इट हैज सम चांसेस कि हम इसको यूज कर सकते हैं इन द प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। इट इज अ पॉसिबिलिटी कि हम इसको यूज कर सकते हैं इन द एप्लीकेशन। इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन यूज दिस GaAs गैलियम आर्सेनाइड इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दिस इज द मोस्ट important thing that we have recovered from this figure कि कार्बन क्यों नहीं हुआ, ये SN क्यों नहीं हुआ,
सिलिकॉन जर्मेनियम ही क्यों हुआ, और ये गैलियम आर्सेनाइड को हमने कंबाइन कर दिया, इसके ईजी की वैल्यू भी इतनी आ गई, और इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ इन प्लेस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। I hope this concept is clear to all of you. And now I am moving further for my next topic of discussion. Now I am moving further for my next topic of discussion. I hope you are enjoying this portion, and you are enjoying this portion with too much fun. And ये चीजें आपको जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बिकॉज दिस थिंग इज अ कोर थिंग। इसको बहुत कम लोग बताते हैं। ये जो चीज है ये काफी ज्यादा एग्जामिनेशन फ्रेंडली है, एग्जामिनेशन पूछी जाती है ऐसी चीजें, जैसे इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी अभी जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, नाउ अब इतना तो मैं समझ गया कि भैया ये मेरा तीन मेरे मिला जुला के देखा जाए तो एक मेरा ये गैलियम आर्सेनाइड हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, नोट नोट पॉइंट है मेरा, नोट पॉइंट है मेरा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम आर प्रेफर्ड देन दिस गैलियम आर्सेनाइड। क्यों? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर प्रेफर्ड ओवर गैलियम आर्सेनाइड ड्यू टू लोअर value of Eg. So silicon and germanium are preferred over this gallium arsenide due to lower value of Eg. Okay, तो उसको तो हमने एडिशनल बना लिया है फॉर सम एप्लीकेशन, बट हम प्रेफर ज्यादातर करेंगे सिलिकॉन जर्मेनियम को। ओके, तो दिस इज माय नोट पॉइंट फॉर टुडे। आगे चलता हूँ। नाउ आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। दिस होल कॉन्सेप्ट ये होता क्या है, देखो इन द जिसमें भी मेरे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसमें मेरे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल पे, जरा ध्यान दो इधर, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी बॉन्ड बनाने के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? 4 की ही और जरूरत पड़ेगी। तो 4 + 4 मिलके बना लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बना लेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ जाते हैं कि सिलिकॉन में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट है। ठीक है, अब जैसे इसी तरीके से मैं अगर सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दूं तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? वो बनेगा आयोनिक आयोनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, इसी तरीके से Mg को मैं अगर कर दूं तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? मैग्नेटिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं बॉन्ड्स की जो क्लासिफिकेशन होती है। तो मेरे जो सिलिकॉन एटम में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करा मैंने, कुछ देर पहले एक चीज बताई थी कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या बताया था मैंने? अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेरे Eg की वैल्यू डिक्रीज होगी, यही बताया था मैंने। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो Eg की वैल्यू डिक्रीज होगी। व्हाट इज Eg? Eg इज द बैरियर बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से मेरा इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर कंडक्शन बैंड पे चला गया तो वो कंडक्शन प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो वो कंडक्शन प्रोवाइड करा देगा। अब इसको जरा ध्यान से समझो। सपोज करो आई एम इंक्रीजिंग अ टेम्परेचर अक्रॉस दिस सिलिकॉन स्ट्रक्चर। आई एम इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर बिल्कुल आराम से सारा समझ में आएगा। टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर जब मेरा इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ लेटिस वाइब्रेशन, बिकॉज ऑफ लेटिस वाइब्रेशन क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? जैसे ही मैं टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगा, मेरा एक बॉन्ड टूट जाएगा, मेरा एक बॉन्ड टूट जाएगा, और वहां से मेरा इलेक्ट्रॉन, सपोज करो दिस इज द पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है जहां से मेरा दिस इज माई पॉइंट, दिस इज माई पॉइंट जहां से मेरा इलेक्ट्रॉन ब्रेक होने वाला है। अब जरा ध्यान से देखना सारे इस पॉइंट की तरफ, सारे इस पॉइंट पे देखो, यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन ब्रेक होने वाला है, और जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, सारे ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा यहां पर बन जाएगा एक होल।
दिस पोर्शन बिकम्स अ होल, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके चला गया यहां पर, ये मेरा इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके चला गया यहां पर। So this is a very important concept. You should always remember कि when I am increasing the temperature, the covalent bond breaks and जो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है वो यहाँ पे छोड़ जाएगा एक होल को। तो द वैकेंट पोजीशन जो मेरी इलेक्ट्रॉन की पहले थी, that is nothing but a hole. ओके, तो कई कई स्टूडेंट्स को इस चीज में बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर ये होल कहाँ से आ गया। एक बार इसको लिख लो, सोच लो, समझ लो। इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, होल की डेफिनेशन लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। अ होल इज कोवेलेंट बॉन्ड in absence of electron. Clear? This is the most basic thing in semiconductor physics that you should know. ठीक है, इस चीज को समझ में आया कि यहां से मेरा ब्रेक हुआ था, बिल्कुल यहां से, ये जो एरो लगाया मैंने, यहां से मेरा ब्रेक हुआ था। जैसे ही मेरा ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखो खाली जगह होल होल रह गया ना, ये खाली जगह मेरा होल रह गया। तो दिस इज माई होल, and what is this? This is my free electron. This is my free electron. ये जो मेरा अंदर रह गया, ये मेरा होल रह गया, और ये मेरा ऊपर चला गया, ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के केस में बहुत ज्यादा थे। अगर ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो अब ये कंडक्शन में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन कंडक्शन। The free electron helps in the conduction. Free electron helps in conduction. I hope you are understanding each and every point here, बिकॉज यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में हमारा चल रहा है, एंड बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ये चीज समझ में आने वाली है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस होल कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब ब्रेक हुआ है, तो इसने वैकेंट पोजीशन बना दी है, डेट इज माई होल। फ्री इलेक्ट्रॉन जो ब्रेक हुआ है, जिसने मेरी वैकेंट पोजीशन बना दी है, वो क्या है, मेरी होल। जो होल की एक और डेफिनेशन हो गई यहाँ पे, द वैकेंट पोजीशन इन एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इतना आप समझ गए। ठीक है, अब सपोज करो हुआ क्या है यहाँ पे, हुआ ये है, जैसे ही मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेटेड, फ्री इलेक्ट्रॉन is available therefore conductivity increases. If a conductivity increases, then the value of Eg decreases. So this is the point I have mentioned earlier. If the temperature is increased, then the value of Eg, what is the energy band gap, is decreased. ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट आई वाज मेंशनिंग। देखो एक ही स्लाइड में कितनी सारी चीजें आपको पता चल जा रही है। यहाँ पे देखो, मेरे जितना मुझे दिख रहा है, 3 से 4 क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सामने दिख रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड द एनर्जी बैंड गैप, व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, वो होल होता है। सिलिकॉन में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स कहाँ पे होते हैं, व्हेन देयर आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट चीजें होती है। ठीक है, सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एक और क्वेश्चन ले लो, चलो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जामिनेशन में। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से सिलिकॉन में क्या नेचर आता है, सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ब्रिटल नेचर आता है, सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ब्रिटल नेचर आ जाता है। ठीक है,
तो मल्टीपल चीजें मुझे यहाँ पे दिख जा रही है जो कि मेरे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है और पूछी जा चुकी है कई बार। ठीक है, तो इस चीज को बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लेना। ये जो पीडीएफ है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी, देयर इज नो वरी अबाउट, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना, you just have to study in a more careful way. Okay, if anyone is मतलब have doubt about anything, then you can ask me in the comment section. Definitely I am going to answer it. Please don't rush, क्योंकि ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को अभी। अच्छा, आगे चल रहे हैं। अबाउट विल डिस्कस अबाउट द मोबिलिटी कॉन्सेप्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द मोबिलिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, व्हाट इज मोबिलिटी नाउ? व्हाट इज मोबिलिटी नाउ? मोबिलिटी मेरी बस सिंपल सी ये चीज हो जाता है, हो जाएगी मोबिलिटी कि सपोज करो कि आप कितना तेज मूव कर सकते हो। मोबिलिटी इज अ एबिलिटी टू मूव या फिर टू मूव फ्रीली। इसको मैं सिंपल ये डेफिनेशन दे सकता हूँ, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू मूव। ठीक है, और बी मूव फ्रीली एंड इजीली, और मूव फ्रीली। सिंपल सी डेफिनेशन है मोबिलिटी की, सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या कह रहा है ये कि मोबिलिटी वो चीज होती है मेरी जो कि मेरी एबिलिटी ऑफ एनीथिंग टू मूव, एबिलिटी ऑफ एनीथिंग टू मूव। अब मूव मैं किसको कराना चाह रहा हूं यहाँ पे? मूव मैं किसको कराना चाह रहा हूं? आई वॉन्ट टू डिस्कस द मोबिलिटी ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन एंड होल। होल आप समझ गए यहाँ पे, होल आप समझ गए यहाँ पे। होल क्या है? वैकेंट पोजीशन। अब जो होल जो मेरी वैकेंट पोजीशन है उसकी मोबिलिटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी मोबिलिटी will be different from the mobility of electron. Firstly I will write 2 to 3 points here, and उसके बाद I will write out each and every silicon germanium के लिए mobility of electron and hole क्या क्या है, because that point is very very essential for further learning. ठीक है, इतना समझ गए ना? अब आगे चल रहा हूं मैं। what I am trying to do, what I am trying to do, I firstly I will write out what is the unit of mobility. unit क्या होती है? यूनिट होती है उसकी मीटर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी, दिस इज द सिंपल यूनिट ऑफ मोबिलिटी। नाउ आई एम राइटिंग आउट द किस तरीके से डोनेट इसको बताया जाता है, म्यू से इसको दिखाया जाता है। ठीक है, एक्चुअली दिस इज म्यू से इसको दिखाया जाता है। अब मैं मोबिलिटी लिख रहा हूं फॉर सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन, म्यू सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन। म्यू सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो गई 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस वोल्ट सेकेंड। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट हेयर? मोबिलिटी ऑफ सिलिकॉन H फॉर होल्स, H फॉर होल्स हो गया, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस वोल्ट। थोड़ा सा सब्र रखो, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, ये सारा हो जाने दो, थोड़ा सा सब्र रखो बस। जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो गई, जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो गई 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस Vs। मोबिलिटी ऑफ जर्मेनियम होल हो गई आपकी 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस V डॉट एस। सिमिलरली लास्ट के दो बचे हैं, गैलियम आर्सेनाइड की बची। इलेक्ट्रॉन कितना आया? 8500 V डॉट एस, एंड एट लास्ट मोबिलिटी ऑफ गैलियम आर्सेनाइड में होल्स की कितना आया? ये
400 centimeter square plus. Please note down all these things. Somehow, somewhere, these things are very important for understanding. अब देखो, यहाँ से मैं कुछ पॉइंट डिस्क्राइब करने वाला हूँ। यहाँ से मैं कुछ पॉइंट डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि मेरा जो सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि मेरा फास्टेस्ट फास्टेस्ट मेरा सेमीकंडक्टर कौन सा है। फास्टेस्ट कौन सा बना? गैलियम आर्सेनाइड, बिकॉज इट इज फास्टेस्ट। ये देखो इसकी मोबिलिटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मोबिलिटी इसकी 8500 जो कि मैक्सिमम है। अब 8500 जो कि मैक्सिमम है, इट इज द रीजन गैलियम आर्सेनाइड इज यूज्ड फॉर एनमॉस टेक्नोलॉजी। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। दिस इज द रीजन ड्यू टू इट इज फास्टेस्ट because it has highest mobility. It has highest mobility. This is the reason gallium arsenide is used for NMOS technology. In NMOS technology, फास्ट, बिल्कुल बिल्कुल फास्ट आपके जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन मेरा ये कह जाएगा, सेकंड पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन मेरा ये कह जाएगा कि भाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। हर जगह देख लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is higher than mobility of holes. So this is another most important point you can write down. Please write down these 2 points because these 2 points are most important points. ये कई कई जगह एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं सीधे सीधे, और इसीलिए हम लोग गैलियम आर्सेनाइड को यूज करते हैं एनमॉस टेक्नोलॉजी में। और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। आगे समझ में आएगा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये, आगे समझ में आएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इस पॉइंट में मैं इतना फोकस क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, आगे समझ में आने वाला है सारा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इस पॉइंट पे मैंने इतना फोकस क्यों दिया है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर फॉलोइंग मी, इफ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, देन प्लीज लेट मी नो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चीज को फॉलो कर पाए एंड व्हाट वी हैव स्टडीड इस चीज को भी सीख पाए। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर अबाउट टू डू। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मेरा एक कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पर। एक इतना तो मैं समझ गया भैया, मोबिलिटी का खेल है यहाँ पे। अगर मोबिलिटी ज्यादा होगी तो मेरा जो भी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर होल हो सकता है, वो तेज मूव करेगा। अगर मोबिलिटी कम है तो धीमा मूव करेगा। ठीक है, इतना मैं समझ गया। आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? ऑल्दो सिलिकॉन हैज हायर वैल्यू ऑफ ईजी बट इन कॉमन यूज सिलिकॉन एप्लीकेशन, हम लोग सिलिकॉन, वी प्रेफर टू यूज द सिलिकॉन इन प्लेस ऑफ जर्मेनियम। why we use silicon in place of germanium? This is my question. So my इस क्वेश्चन के मेरे दो आंसर होने वाले हैं। द फर्स्ट पॉइंट, क्यों मैं सिलिकॉन को यूज करता हूं इन प्लेस ऑफ जर्मेनियम? द फर्स्ट पॉइंट इज द टेम्परेचर विथस्टैंडिंग कैपेबिलिटी। टेम्परेचर withstanding कैपेबिलिटी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि जो मेरे जर्मेनियम के लिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर जर्मेनियम के लिए है वो है 100 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है मेरा सिलिकॉन, वो है 200 डिग्री सेल्सियस। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट कि मैं सिलिकॉन को यूज करता हूँ। द सेकेंड पॉइंट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एक होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट।
एक होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, उसको मैं बोलता हूं आई नॉट। आई नॉट क्या होता है मेरा? रिवर्स saturation current that should be zero ideally. That should be zero ideally. Reverse saturation current should be zero ideally. But for in case of germanium, I not Ge लिख रहा हूं मैं इसको, I not germanium, the value of this reverse saturation current is in the order of microampere, and for I not silicon अगर मैं बताऊं आपको, that is in the order of nanoampere, which is this is lower, this is lower। क्योंकि ये मेरा लोअर है इसीलिए आई प्रेफर दीज आर द टू रीजन वाई सिलिकॉन इज इंपॉर्टेंट। देयरफॉर silicon is preferred in application। देखो बड़े आराम से चल रही है, सारे जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बन के आते हैं। ठीक है, और कहीं से नहीं बन के आएंगे, डेफिनेटली जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं वो मेरे यहीं से ही बनकर आएंगे। तो देयर इज नो पॉइंट, अगर आपने ये नोट्स देख लिए तो देयर इज नो पॉइंट टू रीड एनीथिंग एल्स। और ये आपके लिए बहुत बहुत एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद रहने वाला है ये कोर्स आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर आपको बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाली है और बहुत सारी चीजें आपको बहुत यूजफुल मिलने वाली है यहाँ पे। तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है गाइज, तो प्लीज हैव पेशेंस एंड बड़े अच्छे से आप पढ़ने वाले हैं, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करते रहिए। आगे चलते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट विच आई नीड टू मेंशन इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं मेरे। द नेक्स्ट पॉइंट, इतना सबको आ गया ना? इतना यहाँ तक आई होप आप सब लोग को क्लियर होगा। इतना यहाँ तक आई होप आप सब लोग को क्लियर होगा। यहाँ तक आई होप सब लोग को क्लियर होगा। अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, फिर आपको और बेहतर चीजें पता चलती रहेगी साथ साथ। नाउ व्हाट इज माय इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है मेरा प्योर सेमीकंडक्टर। अब प्योर सेमीकंडक्टर कौन होता है भैया? जिसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होती। प्योर तो वही होगा ना जिसमें किसी भी तरीके की मिलावट ना हो। अब मिलावट ना होने का मतलब तीन टाइप की कंसंट्रेशन होती है। तीन टाइप की कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, concentration of electrons, and concentration of this intrinsic concentration. There are three types of concentration which is there, concentration of whole electron and intrinsic concentration. The most important part is it is pure semiconductor. Pure semiconductor, it means no doping, no doping। ठीक है, किसी प्रकार की डोपिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। अब डोपिंग क्या चीज होती है? डोपिंग होती है मिलावट। अब प्योर प्योर हो गया तो फिर मिलावट नहीं है, इट मींस नो डोपिंग है। डोपिंग होती है मेरी मिलावट, डोपिंग होती है मेरी मिलावट। ठीक है, इतना समझ गए? चलो आगे, आगे की तरफ अब चल रहा हूं मैं पढ़ना चाह रहा हूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं मेरे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होती है? डोपिंग होती है।
अब डोपिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, कई कई बार एग्जामिनेशन में घुमा घुमा के पूछ लेते हैं इस चीज को कि डोपिंग होती क्या है। देखो, वाई वी यूज दिस डोपिंग, पहले समझो, वाई वी यूज दिस डोपिंग टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो हम लोग क्या कर रहे थे पहले, हम लोग क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया था। जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो ये होल जहां से उठ के चला गया था ऊपर की तरफ और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया था और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया था इस इलेक्ट्रॉन की जगह, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होके। बट आई डू नॉट वांट टू इंक्रीज माय temperature. I do not want to increase my temperature. Then what should I do? What should I do is the number one thing which I should do कि मैं मेरा जो सेमीकंडक्टर बना हुआ है उसमें मैं उसको डोपिंग कर दूं उसके साथ। अब डोपिंग क्या हो गई? डोपिंग हो गई मिलावट कर देना। अब मिलावट किससे करेंगे? या तो दो ही चीजों से कर सकते हैं। फोर्थ, 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल पे, आउटर मोस्ट शेल पे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल पे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं डोपिंग किससे करूंगा? डोपिंग उसी से करूंगा या तो जिसके पास मेरे 3 इलेक्ट्रॉन है या फिर मेरे 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं उन्हीं दो से नहीं डोपिंग करने वाला हूं। तो मैं एक बार डोपिंग की डेफिनेशन लिख दे रहा हूं यहाँ पे। इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफिनेशन। सो द डोपिंग इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, it is a process of adding impurity to the intrinsic semiconductor to the intrinsic semiconductor. It is a process of adding a impurity to the intrinsic semiconductor in order to increase the conductivity of semiconductor। इस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मैंने क्या करी है? डोपिंग। डोपिंग का मतलब इंप्योरिटीज ऐड कर देना। ठीक है, इतना तो समझ लो। नाउ अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ। दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंप्योरिटीज कौन कौन सी होती है। मैंने अभी अभी ये बात डिस्कस भी की थी कि इम्प्योरिटी सिर्फ दो टाइप की हो सकती है। या तो वो हो सकती है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे आसपास, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक प्योर सेमीकंडक्टर में, तो दो टाइप की इम्प्योरिटीज हो सकती है। नंबर वन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी क्या हो सकती है? नंबर वन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी मेरी वो हो सकती है इम्प्योरिटी जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो। और मेरी कौन सी डोपिंग इम्प्योरिटी हो सकती है जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो? दीज आर द टू ऑप्शंस व्हिच आई हैव। So number one thing is the my trivalent impurity and the second is my pentavalent impurity। इसमें मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतना समझ गए? इसमें मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आते आते मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। इतना समझ गए? अब आगे चलते हैं। अगर ये मेरी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है, अगर ये मेरी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है तो मेरा जो मटेरियल बनेगा डेट इज माय पी टाइप मटेरियल। जो मेरा मटेरियल बनेगा डेट इज माय पी टाइप ऑफ मटेरियल बनेगा मेरा। ठीक है। सेकेंडली, अगर मेरी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है तो मेरा जो मटेरियल बनेगा वो बनेगा मेरा एन टाइप ऑफ मटेरियल। जो मेरा मटेरियल बनेगा मेरा बनेगा एन टाइप ऑफ मटेरियल। अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास जब 4 एलिमेंट थे, मेरे पास
जब 4 एलिमेंट थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो मेरा वो किसी भी मतलब सारे बॉन्ड अच्छे से बने हुए थे, कोई भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं था मेरे पास। जब जब मेरे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं था और मैंने उसको सपोज करो डोपिंग कर दी पेंटावेलेंट की, डोपिंग कर दी पेंटावेलेंट की, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। जब मेरा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया, इस पॉइंट पे आओगे तो एक होल एक्स्ट्रा रह जाएगा, एक होल एक्स्ट्रा रह जाएगा। अब एक होल एक्स्ट्रा रह जाएगा फॉर वन इम्प्योरिटी, फॉर वन इम्प्योरिटी, एंड देयर आर मल्टीपल इम्प्योरिटीज, क्योंकि इम्प्योरिटीज का जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा रख दिया हमने, उसको ज्यादा कम कर ही सकते हैं, इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन को ज्यादा कम कर सकते हैं हम। तो मैं ये बोलने वाला हूं अब कि यहाँ पर मेरे पी टाइप के नीचे मेरे जो मेजोरिटी चार्ज होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो जाएगा? पी टाइप के लिए मेरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे होल, और एन टाइप के लिए मेरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए मेरे इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब यहां पर मेरे मेजॉरिटी पता चल गए तो माइनॉरिटी भी पता चल जाएंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन, एंड यहां पर मेरे माइनॉरिटी कौन हो गए? होल। क्लियर? आई होप दिस पॉइंट तक आपको बिल्कुल सारा समझ में आ गया होगा। आई होप दिस पॉइंट तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हुए मुझे ये चीजें पता चल गई, बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इस बिल्कुल इस स्लाइड से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। ठीक है, अब देखो इतना तो मैं समझ गया। अब किस तरीके से मैं याद रखूं कि भाई कौन से मेरे ट्राइवेलेंट के एलिमेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन से मेरे ट्राइवेलेंट है और कौन से मेरे पेंटावेलेंट है, ये क्वेश्चन भी मेरा पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब मैं ये चीज समझ गया हूँ कि भाई यहाँ पे देखो इधर आके कि मेजोरिटी चार्ज के लिए पी टाइप हो गया और ये मेरा एन टाइप हो गया। अब मैं क्या लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ, पहले उससे पहले अगली स्लाइड पे जाने से पहले यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ मैं, दैट एन टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमी conductor is faster than p type semi कंडक्टर। अब ये क्या लिख दिया मैंने, ये किस तरीके से हुआ कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर फास्टर कैसे हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर से? अब जरा सोच के देखो, अब जरा सोच के देखो कि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी थी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी थी, इसी इसी बिल्कुल इधर ही पे बताया मैंने। अब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी थी, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पे द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन दैट ऑफ पोल्स, the mobility of electron is higher than that of poles, and in the n type material the majority charge carriers are electrons. In n type material the majority charge, अब most of the charge जो मेरे n type material में है वो मेरा इलेक्ट्रॉन का ही है। तो इसी वजह से मैं ये नोट लिख सकता हूँ कि n type semiconductor, the n type semiconductor are faster than the p type semiconductor। और ये कॉन्सेप्ट बन के मेरा यहाँ पे मुझे मिला है, मोबिलिटी और इम्प्योरिटी के कॉन्सेप्ट को मिलाकर मेरा ये कॉन्सेप्ट बना है। यहाँ पे मोबिलिटी और इम्प्योरिटीज के कॉन्सेप्ट को मिलाकर अगर मैंने देखा तब जाकर मेरा ये कॉन्सेप्ट बना है यहाँ पर। ठीक है गाइस,
आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू विल अंडरस्टैंड मच मोर थिंग्स अबाउट इट। ठीक है गाइस, आई होप यू आर एंजॉइंग माई क्लास एंड आई होप यू विल लाइक माई क्लास। ठीक है, इतना हो गया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हो गया, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हो गया। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पहचाने कि भाई कौन सा पेंटावेलेंट है और कौन सा ट्राइवेलेंट है। अब इस डायग्राम को देखो, सिलिकॉन क्या है मेरा, सिलिकॉन क्या है मेरा, सिलिकॉन तो मेरा सेमीकंडक्टर है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन मेरा सेमीकंडक्टर है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होती हैं। यहाँ पर मैंने उसको डोप कर दिया है एक एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ। दिस इज माय पेंटावेलेंट, और दिस इज माय ट्राइवेलेंट। अब देखो ये पता कैसे चलेगा, ये सर क्या रटना पड़ेगा, सर हम कैसे रटेंगे इतना के सर, क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछ लिया कि भाई बोरोन के एक्सेप्टर आयन है या फिर बिल्कुल डोनर एटम है, डोनर आयन है, तो फिर हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं ना सर, याद तो रहता नहीं है हमको। कैसे याद रहेगा कि वही एक्सेप्टर आयन है या फिर डोनर आयन है। अब इसको देखो, ये एक है मेरा एस बी, एस बी के अक्रॉस अगर मैं डोनर इम्प्योरिटी देखूं तो ये जो मेरे होते हैं ये तीन मेरे, ये तीन चार होते हैं। अभी अभी पूरा रटवा दूंगा इसको किसी भी तरीके से। ये जो होते हैं ये मेरे होते हैं पेंटावेलेंट, फिफ्थ ग्रुप के होते हैं पेंटावेलेंट। और ये जो मेरे होते हैं ये वाले नीचे वाले, ये होते हैं मेरे ट्राइवेलेंट। इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ ऊपर, एक है मेरे पेंटावेलेंट और एक है मेरे ट्राइवेलेंट। अच्छा रात बहुत हो गई, नींद नहीं आ रही ना सबको, अच्छे से पढ़ रहे हो ना? चलो, दिस इज माय पेंटावेलेंट, दिस इज माय पेंटावेलेंट एंड दिस इज माय ट्राइवेलेंट। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो थोड़ा सा रटने का तरीका बताता हूँ, बिल्कुल अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, रट जाएगी। ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। सपोज करो, बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक है, काफी सारी चीजें ट्रिक से भी याद कर लेनी चाहिए, बिकॉज आपको याद रह जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको याद रह जाए। एक है मेरी पेंटावेलेंट, ये है मेरा सेमीकंडक्टर, ये है मेरा ट्राइवेलेंट। पेंटा, सेमीकंडक्टर, ट्राइवेलेंट। अच्छा, तो ये बड़ा हो गया ना, चार से बड़ा हो गया पांच, चार से बड़ा हो गया पांच। तो मैंने क्या बोल दिया, बड़ा कौन है यहाँ पे इसका, ये किसके है, पिताजी। 5 नंबर हो गए इसके फादर। फादर को मैं हिंदी में क्या बोलूंगा, बाप। फादर को मैं हिंदी में क्या बोलूंगा, बाप। दिस बाप बिकम्स बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंड फॉस्फोरस। अच्छा, इतना समझ में आ गया। ये बड़ा है, इससे बड़ा क्या होता है, फादर बड़े होते हैं। फादर को मैं हिंदी में क्या बोल देता हूँ, बाप बोल देता हूँ। बाप हो जाता है मेरा बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेम्बर दिस थिंग। ओके, अब इधर चलो, ये 3 नंबर क्या है, इससे छोटा है, छोटा है तो क्या है, बेटा है, सन है, सन है ना। सन को मैं क्या देता हूँ, अच्छा अपने बेटे को बड़े बजाओगे, बड़े बड़ा पैसा आ जाएगा तुम लोगों के पास, बड़े इंजीनियर बन जाओगे, यूपीपीसीएल, एनएलसी, एसएससी, ये सारी जो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है ये सारे क्लियर करके जमीन जायदाद ले लोगे। जब जमीन जायदाद ले लोगे तो भैया बहुत पैसा आ गया तुम्हारे पास, आपने जमीन ले ली बहुत सारी, किसको देने के लिए, अपने बेटे को देने के लिए। किसको देने के लिए, अपने बेटे को देने के लिए, क्योंकि आप तो 4 नंबर हो ना, 4 नंबर हो, अपने बेटे को देने के लिए जमीन ले ली। जमीन की एक यूनिट होती है जिसको हिंदी में कहते हैं बीघा। जमीन की एक यूनिट होती है जिसको हिंदी में कहते हैं बीघा। नाउ व्हाट इज दिस बीघा, बोरॉन, इंडियम, गैलियम,
एंड एल्यूमिनियम। अब मजे की बात ये हो गई, जो ये तीन से मेरे निकल के आए सन से, ये है मेरे सारे बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, आयरमाइड, ट्राईवेलेंट, एंड दिस माय फादर से जो निकल के आए BaAP, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, आर माय पेंटावेलेंट। These are my pentavalent impurities and these are my trivalent impurities. तो आई होप आप लोगों ने काफी इंजॉय किया होगा इसको। बिल्कुल आसानी से समझने वाली बात यह है कि हमने बहुत ही आसान तरीके से इस चीज को समझा है। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर एक ये एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, तो ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट निकल के आ गया। यहाँ पर ट्राईवेलेंट से इम्प्योरिटी करिए बोरॉन से, तो इट विल बिकम है, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, दिस इज अ होल। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एम आई टेलिंग यू। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आई प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल इंश्योर कि आपका जो भी डाउट है उस चीज को मैं बिल्कुल सॉल्व करूंगा। किसी ना किसी स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि सर वो कमेंट करेंगे कि सर ये आपकी लाइव क्लास है कि नहीं, रिकॉर्डिंग है, लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग है, even it is a recording. So but I will tell you that I will solve each and every doubt you have in the comment section, and I will be watching you that what you are commenting here. Don't worry, I am here to solve any kind of problem you have in this subject. Do not worry. So with this note, I will this would be my final thing for today. I think I have taken much of your time. It's already late, and जल्दी सी मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है ना? ओके, चलो। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव स्टडीड टुडे, द कंडक्टर। तो कंडक्टर में मैं जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज कर दूंगा, बिकॉज आप लोग के लिए भी एक हल्का सा रिवीजन हो जाएगा, जो मैंने आज जितना भी सारा पढ़ाया है उसके लिए। तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है ये क्लास, बिकॉज दीज काइंड ऑफ नॉलेज जो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और बहुत अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीजें। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड माई क्लास। मैं जल्दी जल्दी सी सारा ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ 2 मिनट में। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, द कंडक्टर। दिस इज द फर्स्ट थिंग, यहाँ पर मेरा एक कंडक्टर है। व्हाट इज कंडक्टर? डेट जिसमें से करंट पास हो जाता है सिंपली। इंसुलेटर करंट पास नहीं होता सिंपली। सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर सिंपली। उसके बाद मैं आगे गया, और यहाँ पर मैंने देखा ये मेरा डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये जो मेरे डायग्राम से ये मेरा बताएगा कंडक्टर वो होता है जिसके 1 इलेक्ट्रॉन इज इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वो मेरे इतने सारे होते हैं। अब इतने सारे जब मेरे होते हैं तो मैंने एक एक को रेक्टिफाई किया है कि और मैं किसको यूज करूंगा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए, के लिए। ठीक है, पर सबसे पहले मैंने लिथियम को देखा। लिथियम मुझे पता चला कि इट इज अ हायर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इन लिथियम प्लस आयन होता है, तो इसलिए उसकी कंडक्टिविटी लेस हो जाती है। सेकेंडली, ये जो मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंडली, मैंने जब Na देखा तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम की और गोल्ड की रेट ज्यादा होती है। जो आपका सिल्वर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो अब वी विल प्रेफर कॉपर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इन ट्रांसमिशन लाइन। Okay, so this is the range of the resistivity for metal, semiconductor and insulator. So what is a semiconductor? Unit of resistivity and conductivity should not be forgotten. ठीक है, the unit of conductivity and resistivity should not be forgotten. Here the semiconductor material has 4 electron in the outermost orbit. This is the first definition we have understood for the semiconductor material. कौन कौन से सेमीकंडक्टर मेटल होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद दी सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड आर क्लासिफाइड ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ देयर एनर्जी बैंड गैप। नाउ व्हाट इज द एनर्जी बैंड गैप? द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे चला जाएगा तो वो कंडक्शन करा देगा। इसीलिए मेरे मेटल की जो कंडक्शन एनर्जी है वो है बिल्कुल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आर सेम। तो बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। फॉर इंसुलेटर
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनके बीच का डिफरेंस है। और सेमीकंडक्टर अप्रोक्सीमेटली दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए इसके जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो इलेक्ट्रॉन बैंड गैप का डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे इस डेटा को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ मेरे ईजी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है मेरे ईजी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आगे चलते हुए मैंने ये बताया है कि वाई आई वी डू नॉट यूज कार्बन फॉर द सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन, वी यूज सिलिकॉन एंड वी यूज जर्मेनियम एंड वी डू नॉट यूज एस एन एंड पीबी, वी डू नॉट यूज एस एन एंड पीबी। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बन को क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज इट गिव्स द ईजी की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है एट 35.6 डिग्री सेल्सियस। एसएन को इसलिए नहीं करते बिकॉज इट बिहेव्स लाइक मेटल ऑलरेडी। गैलियम आर्सेनाइड को बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मेटल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है मेरा गैलियम आर्सेनाइड दैट हैज द सिमिलर वैल्यू ऑफ ईजी 1.58, अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू हमको दे देता है। ठीक है, आगे चलते हुए नोट लिखा मैंने कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर प्रेफर्ड ओवर गैलियम आर्सेनाइड ड्यू टू द लोअर वैल्यू ऑफ ईजी, ड्यू टू द लोअर वैल्यू ऑफ ईजी। आगे चलते हुए ये कॉन्सेप्ट समझा मैंने। ये कॉन्सेप्ट मेरा क्या कह जाता है, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है मेरी ईजी की वैल्यू घटी है। अब होल कॉन्सेप्ट में समझना चाह रहा हूं मैं। होल कॉन्सेप्ट होता है कोवेलेंट बॉन्ड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा इधर ध्यान से समझो, ये मेरा जैसे मेरा पहले एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ था यहाँ पर, जहां मैंने होल लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया यहाँ पर एक होल होल आ गया और मेरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। यहाँ पर मेरा होल आ गया और मेरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। जैसे ही ये गया है तो वो ऊपर मिल गया मेरे को फ्री इलेक्ट्रॉन दैट विल इंक्रीज द कंडक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर, दैट विल इंक्रीज द कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे ही मेरा टेम्परेचर बढ़ा है मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड वो डिक्रीज हो गया मेरा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें ये समझ में आई होगी जैसे मैंने पढ़ाया है। मेरी पेस थोड़ी सी तेज पढ़ रही है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अगली क्लास से थोड़ा सा धीमा धीमा थोड़ा धीरे धीरे बोलना शुरू कर दूंगा। दिस इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी से मुझे क्या क्या डेफिनेशन पता चली है, दैट माई फास्टेस्ट सेमीकंडक्टर इज गैलियम आर्सेनाइड बिकॉज उसकी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा है। यहाँ पे देखो, ठीक है, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये चीज मुझे पता चल गई, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हुए सिलिकॉन को ही हम क्यों प्रेफर करते हैं ओवर जर्मेनियम? सिलिकॉन को हम ओवर जर्मेनियम इसलिए प्रेफर करते हैं, नंबर ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड इन मल्टीपल एग्जामिनेशन। मल्टीपल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलिकॉन को हमने क्यों प्रेफर किया है ओवर जर्मेनियम। दैट हैज द टेम्परेचर विथस्टैंडिंग कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा है सिलिकॉन की जर्मेनियम से। सेकेंडली द रिवर्स सेचुरेशन करंट आइडियली जीरो होना चाहिए और सिलिकॉन का रिवर्स सेचुरेशन करंट इज इन नैनो एम्पियर, जर्मेनियम का माइक्रो एम्पियर में है तो नैनो एम्पियर इज लोअर, इसलिए वी प्रेफर सिलिकॉन फॉर द एप्लीकेशन। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने पढ़ाया है अभी अभी। इंट्रिंसिक होते हैं प्योर, बिल्कुल उसमें कोई पाप नहीं होता, बिल्कुल श्री राम जैसे शुद्ध है और जो जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और एक्सट्रिंसिक आ गए हमारे डोपिंग वाले। डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्यूरिटी टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो दिस इज द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी दो टाइप की होती है, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट में जब उसको जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे डोपिंग करते हो ट्राइवेलेंट बनते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे डोपिंग करते हो तो पेंटावेलेंट बनता है। उससे बनता है ट्राइवेलेंट से बनता है पी टाइप मटेरियल, पेंटावेलेंट से बनता है एन टाइप मटेरियल। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो गए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो गए। पी एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो गए और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो गए। इससे मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन आर फास्टर देन द होल्स। और यहाँ पे मेरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मेरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पढ़ रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर
एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फास्टर देन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। मेरा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इज फास्टर देन द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ये भी मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया आपको। इफ 5 इज ग्रेटर देन 4 तो इट इज द फादर। फादर को हम क्या कह सकते हैं हिंदी में? बाप। बाप इज योर बिस्मथ आर्सेनिक एंटीमनी फॉस्फोरस। ठीक है। 3 इज लेस देन योर 4, दैट इज योर सन। सन को जब पैसा आ जाएगा आपके पास, बहुत जमीन जायदाद ले लोगे, बहुत अमीर हो जाओगे, और क्या खरीद लोगे? जमीन खरीद लोगे। जमीन की एक यूनिट होती है बीघा। बीघा इज योर बोरोन, इंडियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम। इसी वजह से जो ये बीघा जो हो गया, दैट इज योर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज। एंड जो फादर वाला 5 आ गया, बिस्मथ आर्सेनिक एंटीमनी फॉस्फोरस, दैट इज योर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। So guys, thank you so much. I hope you have understood and following me because these kind of knowledge इस चीज को इसको पढ़ के अगर अच्छे से एग्जामिनेशन में जाओगे, कोई भी एग्जामिनेशन इतना मुश्किल नहीं होता। So I hope you have liked my lecture. I hope you are enjoying my lecture and please share this video as much as possible. सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो, बेल आइकन दबा लो, बिकॉज आगे आने वाले लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। एंड आई होप यू विल हैव ग्रेट टाइम विथ मी। एंड जो हम पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली एग्जाम को फोकस में करके ही हम पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। yes, thank you so much guys for watching, and I'll be back tomorrow same time 9 p.m. in the night। एंड डेफिनेटली प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और बिल्कुल हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ गुड